श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वासना और इच्छा ही संसार में लाती है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। प्रथम प्रवचन में हमने सुना था, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार जा नहीं सकता, उसी तरह अंतः साधना द्वारा जिसका हृदय प्रकाश पूर्ण हो गया है, वहाँ विषय वासना को स्थान कहाँ, उसके ठहरने के लिए जगह ही कहाँ है। अब आगे, प्रकाश में जाने पर नादानुभूति होती है। साधक नाद को सुनने लगता है। नाद सुनने से क्या लाभ होता है? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जैसे जब कोई पथिक चलते चलते थक जाता है तो उससे आगे वह चल नहीं पाता है, उसी तरह जो कोई नाद साधना करते हैं तो उनकी इंद्रियां थक जाती हैं और मन गल जाता है। विचारणीय विषय है, हमारी इंद्रियां विषयों में कैसे जाती हैं? मन की प्रेरणा से मन जिस विषय को ग्रहण करने के लिए जिस इंद्रिय को प्रेरित करता है, उस विषय को वह इंद्रिय ग्रहण करने लगती है। उदाहरणार्थ, आँख रूप को ग्रहण करती है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आँखें उन सब लोगों को नहीं देखेंगी। वस्तुतः मन जिसको देखने के लिए कहेगा, आँख उसी को देखेगी। विविध तरह के शब्द होते हैं, लेकिन मन जिस शब्द को सुनने के लिए कहेगा, उसी ओर कान लग जाएगा। यदि एक ओर भगवान का नाम कीर्तन हो रहा हो, लेकिन यदि मन उस ओर नहीं है, उनको सुनेगा नहीं। और दूसरी ओर अगल बगल में सिनेमा का गाना हो रहा हो, यदि मन सिनेमा का गाना सुनना चाहता हो और सुन रहा हो, तो उसके कान में भगवत कीर्तन सुनाई नहीं पड़ेगा। अथवा यदि कीर्तन सुनने में मन लगा है तो सिनेमा का गाना नहीं सुन पाएगा। और भी लीजिए, हमारे आगे थाली में भोजन की 25 चीजें परोसी हुई हैं। आंखें देख रही हैं कि 25 चीजें हैं। नासिका उन सब की गंध ले रही है। यह खटाई की सुगंध है, यह मिठाई की सुगंध है, यह नमकीन की सुगंध है। सभी प्रकार की सुगंध नासिका ले रही है, लेकिन मन जो खाना चाहेगा उसी चीज पर हाथ जाएगा और हम वही खाएंगे। इतना ही नहीं, अगर हाथ एक चीज उठाकर मुंह में देने भी लगे और मन को वह पसंद नहीं है, तो मन बीच में ही टोक देगा कि यह नहीं खाओ, वह खाओ, और हम हाथ से उसे रखकर दूसरी चीज उठाकर भोजन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों में मन की प्रधानता है। इसीलिए कहा है, इंद्रियाणांग मनोनाथो। नादानुसंधान की क्रिया करने से इंद्रियां थक जाती हैं और मन गल जाता है। जब मन ही गल गया तो विषय भोग के लिए इंद्रियों को प्रेरित कौन करेगा? अंतः साधना में नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ होने पर भी सरल योग है, सहज योग है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, अनहद शब्द अपार, दूर सो दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। वह शब्द समस्त शरीर में परिव्याप्त है। वह शब्द कैसा है और उसकी विशेषता क्या है? इस पर पुनः कहते हैं, निह अक्षर है ताहि निह कर्म है, परमात्म तेहि मान सोई पर ब्रह्म है। या के किन्ने ध्यान होत है ब्रह्म की, धरे तेज अपार जाए सब भर्म ही। या को छोड़े नाही रहे सदा लीन ही, यही जो अनहद सार जान परवीन ही। ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुनय,
आप अनाहत होय वासना सब भुनय। सब वासनाएं जल भूनकर समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वासना विनाश के लिए नाद योग सर्वोत्तम और सुगम योग है। नाद बिंदु उपनिषद में आया है, मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। जैसे मदमस्त हाथी कदली वन में जाता है, केले के पेड़ को खाता है, नोचता है और तोड़ता है, पर जब महावत अंकुश मारता है तब वह आगे नहीं जाकर पीछे भागता है। उसी प्रकार हमारा मन रूप गजेंद्र जो विषय की वाटिका में विचरण करता है, उछल कूद मचाया करता है, जब उसको नाद रूप अंकुश लगता है तब विषय की ओर से मुड़कर निर्विषय की ओर जाता है। वह निर्विषय तत्व परमात्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेहि आवे। यह सहज ध्यान और सरल ध्यान है। हठ योग की साधना के द्वारा प्राण का आयाम किया जाता है, सांस को खींचा जाता है, रोका जाता है और छोड़ा जाता है। नौली धौती क्रिया होती है, नारी शोधन होता है। ये सारी क्लिष्ट क्रियाएं हैं जो कि सर्वसाधारण जन के लिए साध्य नहीं असाध्य है। हठ योग कठिन और शापद भी है। इसलिए उपनिषद में आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य स्नेह स्नेह तथैव सेवितो वायुरण्य यथा हंति साधकम। शांडिल्योपनिषद। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। सुपौल में एक सर्कस वाला आया था। वह तमाशा दिखलाता था। एक विशाल सिंह अपना मुंह खोलता और एक बच्ची उस सिंह के मुंह में अपना सिर डाल देती थी। इस दृश्य को देखकर लोग अवाक रह जाते थे। सब दिन यह तमाशा होता था। एक दिन की बात है, सिंह ने अपना मुंह खोला और बच्ची ने अपना सिर उसके मुंह में डाल दिया, लेकिन बच्ची का एक बाल उसके दांत में फंस गया। सिंह ने गुस्से में लड़की के सिर को अपने मुंह में दबा लिया। उसका राम नाम सत्य हो गया। बच्ची समाप्त हो गई। सिंह ने यह नहीं समझा कि यह हमारे साथ रोज खेल खेल रही है, तमाशा दिखला रही है। सर्कस वाले ने उस सिंह को भी समाप्त कर दिया। उसी तरह जो प्राणायाम की साधना करते हैं, उनसे अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो वह जान लेने के लिए बाज नहीं आता। सहरसा जिला में एक योगी थे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। उन्होंने अपने शिष्य को हठ योग की क्रिया बतलाई थी। शिष्य बेचारा क्रिया कर रहा था। करते करते कुछ चूक हो गई, जिस कारण उसकी छाती में दर्द हो गया। उसने अपने शिष्य से कहा, गुरु महाराज जी से जाकर कहो कि छाती में दर्द हो गया है। जब तक वह शिष्य गुरु के पास जाए और वे आवें, तब तक इनका शरीर ही छूट गया। हठ योग की क्रिया शापद है और राजयोग की क्रिया निरापद है। राजयोग गृहस्थ विरक्त सबके करने योग्य है। विद्वान अविद्वान, धनी निर्धन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हठ योग सब कोई नहीं कर सकते। राजयोग की क्रिया में मन लगा तो किए, नहीं लगा तो छोड़कर अपने काम में लग गए। इसमें कोई हानि की बात नहीं है। लेकिन हठ योग में मुद्रा है। मुद्रा में आप इतनी देर तक श्वास खींचेंगे, इतनी देर तक आपको रोक कर रखना है, इतनी देर में छोड़ेंगे। इसमें व्यवधान हुआ तो हानि हो जाएगी। छाती या माथे में दर्द हो सकता है, कोई पागल भी हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है,
न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। हमारे गुरुदेव ने कहा है, सहज ही निज काज हो तो कटु साज क्या सजे। जब सहज में ही प्रभु मिले तो कटु साज कठिन साधना की आवश्यकता क्या है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। यह बहुत ही सरल और सीधा रास्ता है, यह सबके करने योग्य है। इससे वासना समाप्त होती है और परमात्म दर्शन होता है। जिस तरह नदी का जल समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाता है, फिर उसकी संज्ञा नदी नहीं रह जाती, उसी तरह यह जीव पीव में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है, फिर संसार में नहीं आता है। आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। यही संत मत की थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने रखी। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 22/12/2002 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।